हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अखिलेश उपाध्याय। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका नीट एग्ज़ाम 2025 में अब 10 दिन से भी कम का टाइम बचा हुआ है। तो उस 10 दिन टाइम को हम लोग कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें। और नीट वाले बच्चों के लिए फ़िज़िक्स एक सरदर्द का टॉपिक हो जाता है फ़िज़िक्स के, क्योंकि नीट वाले बच्चों के लिए फ़िज़िक्स ही सबसे टफ लगता है। वो बायो में अच्छा कर लेते हैं, केमिस्ट्री में अच्छा करते हैं, लेकिन जब फ़िज़िक्स की बात आती है तो नीट वाले बच्चे थोड़ा इधर-उधर करने लगते हैं कि फ़िज़िक्स वाले थोड़ा टफ पड़ता है उनके लिए। तो फ़िज़िक्स से हम लोग 10 दिन में कैसा ऐसा क्या किया जाए कि अच्छा स्कोर किया जाए, 170 प्लस लाया जाए। इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए बच्चों, जो नीट का लेवल हो, मैं एक फ़िज़िक्स का टीचर हूँ जो नीट, जेईई एंड एडवांस लेवल के बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो मैं जानता हूँ और मेरा 5 टू 7 ईयर एक्सपीरियंस हो गया, 7 ईयर इसमें एक्सपीरियंस हो गया एप्रॉक्स में। तो मैं जानता हूँ कि नीट का लेवल इतना टफ लेवल नहीं होता है इन कंपैरिजन टू जेईई एडवांस एंड जेईई मेंस। तो नीट में आपको क्या कहता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस आपको नहीं पूछेगा, फार्मूला बेस और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो आप फार्मूला बेस और थ्योरी बेस, हर चैप्टर का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। उसका जो थ्योरी होता है वो अच्छे से आपको आना चाहिए, और फार्मूला पुट करके आप प्रैक्टिस कर लें बच्चे। तो आपका स्कोर कम से कम 50 टू 60% आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी भी जितना आ रहा होगा फिज़िक्स में, उसको अगर आप मैक्सिमम 50 से 60% इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप सारे चैप्टर का फार्मूला लिख के रिवाइज़ करके कॉन्सेप्ट रिवाइज़ कर लीजिए और थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लीजिए। अब मैं इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देता हूँ और उसके फॉर्मूले मैंने क्लास 11 का पीछे वाला वीडियो में बताया था। नहीं देखा है तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं क्लास 12th की बात करता हूँ कि 12th में आपके कौन कौन से इजी टॉपिक हैं, उनके फॉर्मूले आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर हो गया, उसके बाद आपका हो गया इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही आसान टॉपिक है। उसके बाद आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म हो गया, और आपका एसी हो गया, बहुत ही आसान टॉपिक है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। ईएम वेव हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत ही आसान टॉपिक उसमें पूछा जाता है। ईएम वेव के बाद आते हैं सेकंड पार्ट, सेकंड क्लास 12 की जो सेकंड बुक है उस पर आते हैं। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपका रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं बच्चे। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप क्वेश्चन डन कर जाएंगे, 100% श्योर है कि कर लेंगे, थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस किए रहेंगे तो देखिए 10 दिन में तो यही सब होता है। मॉडर्न फिजिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न फिजिक्स से आसान कोई भी चीज़ नहीं है फिजिक्स में, फॉर नीट और पार्ट जेई के लिए। तो मॉडर्न फिजिक्स है, एटम है, न्यूक्लियाई है, सेमीकंडक्टर है, डिवाइसेस हैं, लॉजिक गेट्स हैं, बहुत ही आसान आसान चैप्टर हैं बच्चे। फार्मूला बेस है, इसको जल्दी से आप लोग रिवाइज़ करके कर डालिए। फिर आगे की स्ट्रेटजी मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू।